हेलो एवरीवन। तो अपन पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। ठीक है क्या? वेक्टर्स मैंने आपको बता दिया क्या क्या होता है प्रॉपर्टीज। चलो देखते जाओ। पहली प्रॉपर्टी, अगर आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर बराबर है, कोई दो वेक्टर दिया हुआ है और वो दोनों बराबर है, देन ए बाई टू या ए बाई कोई भी वैल्यू इज ऑल्सो इक्वल टू बी बाई कोई भी वैल्यू। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर आपका बराबर है, इसका मतलब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और उनकी डायरेक्शन भी सेम है। अब अगर आप दोनों को सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हो, दोनों को सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? उनका मैग्नीट्यूड को सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हो। तो जो पहले भी सेम था, डिवाइड भी सेम नंबर से किया, तो भैया रिजल्ट भी क्या आएगा? सेम। तो बाद में भी उनका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन सेम है। तो अगर कोई भी दो वेक्टर बराबर हैं तो फिर उनका, अगर आप उनको डिवाइड कर रहे हो किस दोनों को अगर किसी सेम नंबर से, तो वो वेक्टर्स भी जो बनेंगे ना वो भी इक्वल होंगे। अगर ए और बी इक्वल है तो ए बाई टू और बी बाई टू भी इक्वल होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर आप किसी भी वेक्टर को, मैंने बताया ना कि कहीं पर भी उठा के आप पैरेलली शिफ्ट कर दो कहीं पर भी, तो वो चेंज नहीं होगा, वो सेम का सेम रहेगा। वेक्टर डज नॉट चेंज, वेक्टर डज नॉट चेंज, लिख लो इसको, वेक्टर डज नॉट चेंज बाय शिफ्टिंग। हैंडराइटिंग समझ में आ रही है क्या? इट पैरेलल टू itself anywhere in the space or by changing the frame of reference। अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी चेंज करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मान लो ये एक वेक्टर है, इसको मैं देख रहा हूं, अगर इसको कोई और भी देखेगा तो ये वेक्टर तो भैया वही है, वही डायरेक्शन पॉइंट आउट कर रहा है, अरे भैया वही इसकी मैग्नीट्यूड है। बात समझ में आई क्या? तो एक वेक्टर चेंज नहीं होगा अगर आपने इसको उठा के पैरेलली कहीं पर भी शिफ्ट किया या फिर आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही बदल दिया। भैया ये आप भी इसके तरफ से देख रहे हो, कल उसके तरफ से, कभी उस फ्रेम से देख रहे हो, कभी किसी पंखे में बैठे हुए ऑब्जेक्ट के फ्रेम से देख रहे हो। बात समझ में आई क्या? तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। तीसरी बात क्या है भैया? कोई वेक्टर चेंज नहीं होगा इफ रोटेटेड बाय 360 डिग्री। अगर किसी भी वेक्टर को आप 360 घुमा दो, अरे भैया घूम के तो वहीं आ गया, वही डायरेक्शन बता रहा है। तो अगर किसी भी वेक्टर को आप 360 डिग्री से रोटेट करोगे तो भी वो वेक्टर चेंज नहीं होगा, देन इट डज नॉट चेंज। फिर क्या है? अरे भैया जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर, अगर मैं बोल दूं वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए, क्या हो गया आपका? जीरो वेक्टर। हुआ कि नहीं? वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए, मैं यहां से उस पोजीशन में गया, वहां से वापस यहां पर आ गया, मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना भैया? जीरो। मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना? जीरो। लेकिन ये जो जीरो मैं बोल रहा हूं वो भी डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो कुछ नहीं भैया, फैशन में बोल दिया गया जीरो वेक्टर जीरो। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड जीरो है। मैग्नीट्यूड जीरो मतलब कि एकदम एक डॉट, डॉट भी नहीं, डॉट छोटा छोटा एकदम एक डॉट। अगर एकदम छोटा सा डॉट है तो आप बोलोगे सर डायरेक्शन कोई भी ले लो, कोई भी डायरेक्शन ले लो, आपको जो भी डायरेक्शन उसकी लेनी है। बात समझ में आ रही है क्या? जीरो है उसका, उसका मैग्नीट्यूड ही जीरो है। जीरो, जीरो वेक्टर बोल रहे हैं अपने, ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर जीरो, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, तो वो एक डॉट है। ठीक है क्या? जीरो वेक्टर हो गया। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखो, मेरे साथ साथ लिखो, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे नोट्स बनाते जाओ, सिस्टमैटिक नोट्स होंगे तो कभी भी रिवाइज कर सकते हो आप। बात समझ में आ रही है क्या? तो जीरो वेक्टर क्या होता है, समझ में आ गया क्या? कुछ नहीं फालतू, इसका कोई ऐसे अलग से यूज नहीं है, बस ऐसे ही बोल दिया गया जीरो वेक्टर मतलब एक डॉट है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो। और अगर मैग्नीट्यूड जीरो है तो डायरेक्शन आप उसकी कुछ भी ले सकते हो, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन ले सकते हो। अब मैग्नीट्यूड ही नहीं है, ये डायरेक्शन बताओ, चाहे वो बताओ, चाहे वो बताओ, क्या फर्क पड़ता है? बात समझ में आई क्या? तो वही है। अब है आपका लास्ट में आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं ए कैप। मैंने आपको पहले बताया था लास्ट क्लास में, अगर याद हो, ए कैप, बी कैप, सी कैप, ये आपको क्या बता रहे थे? डायरेक्शन। अब आपको यहां पर कुछ इसके डेफिनेशन से समझ में आ रहा होगा, इसके जो आपकी वर्ड है उससे समझ में आ रहा होगा। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? वन, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? वन।
वेक्टर whose magnitude is 1। हर एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको अपन बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। डिनोट कैसे करते हैं? टोपी पहना दो, ए कैप, बी को टोपी पहना दो, बी कैप, सी को टोपी पहना दो, सी कैप। तो इस तरीके से अपन उसको डिनोट करते हैं। अब यहां पर एक और चीज मैं लिखूंगा, बहुत ध्यान से देना, ए कैप। ए कैप मतलब क्या है? यूनिट वेक्टर ऑफ ए। अब मैं उसको कैसे लिख रहा हूं? एक ए वेक्टर है, कोई भी एक ए वेक्टर होगा। अब एक बात बताओ मेरे को, अगर कोई एक ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 5, जिसका मैग्नीट्यूड है 5, अगर मैं उस वेक्टर को 5 से डिवाइड कर दूं तो मैग्नीट्यूड कितना बच जाएगा? बोलो बोलो बोलो। अगर एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? 5। अब मैं मैं आपको बोलूं कि उसी वेक्टर को मैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे रहा हूं तो कितना बच जाएगा? आप बोलोगे सर 1। तो ऐसा भी लिखा जाता है, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज नोन एज यूनिट वेक्टर। बात समझ में आई क्या? अब कई लोग लोटपोट हो जाते हैं यहां पर कि सर ये क्या चल रहा है। आप लोग को चमकता क्या ये मैं क्या बोल रहा हूं? एक ए यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। क्लियर है सभी को क्लियर है क्या ये बात? पक्का चमका सभी को ना? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। एक क्वेश्चन है, आज के लिए इतना ही। रिप्रेजेंट ग्राफिकली एंड मैथमेटिकली अ वेक्टर whose direction is same as that of A and magnitude is as that of B। चलो फटाक से आपको समझ में आ गया, रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया, वेक्टर समझ में आ गया, प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अब आपके लिए कुछ भी नहीं है, फटाक से अटेम्प्ट करो। 30 सेकेंड, 1 मिनट से ज्यादा मत लेना। ठीक है क्या? चलो देखते हैं, चलो देखते हैं फटाक से। ग्राफिकली क्या है भैया? ग्राफिकली रिप्रेजेंट एंड मैथमेटिकली अ वेक्टर हुज डायरेक्शन इज एज दैट ऑफ ए। डायरेक्शन तो ए के जैसी है भैया और मैग्नीट्यूड बी के जैसी, मतलब 2। भैया ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्या हो गया? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है क्या? सिंपल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या बोला? एक ऐसा वेक्टर बनाओ, चलो इसका नामकरण कर दो सी, एक वेक्टर सी जिसकी डायरेक्शन तो है ए के जैसी लेकिन मैग्नीट्यूड किसके जैसा है? बी के। अब भैया इसको मैथमेटिकली भी देखना है। मैथमेटिकली आप बोलोगे सर कौन सी बड़ी बात है इसमें? मैथमेटिकली इसको देखने में कौन सी बड़ी बात है? एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। एक बात बताओ, अगर मेरे को कोई डायरेक्शन पता है, यूनिट वेक्टर पता है, तो उसको मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास वो वेक्टर आ जाएगा क्या जो अपन को चाहिए? डिजायर्ड वेक्टर। आप बोलोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन को चाहिए क्या? डायरेक्शन। क्या चाहिए? डायरेक्शन। अब आप बोलोगे सर एक ही डायरेक्शन चाहिए, एक ही डायरेक्शन और बी का मैग्नीट्यूड। तो आप बोलोगे सर एक ही डायरेक्शन तो लिखा जाता है ए का वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अभी बताया क्या? 5th प्रॉपर्टी, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए, आपको डायरेक्शन चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? सर उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो आपने बोला ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कैप इज इक्वल टू ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब आप क्या बोलोगे? सर अपन को सी वेक्टर चाहिए जिसकी जो डायरेक्शन है वो ए की हो और मैग्नीट्यूड बी का। तो आप बोलोगे डायरेक्शन क्या हो गई सर? ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू डायरेक्शन किसकी चाहिए? बी की। मैग्नीट्यूड किसकी चाहिए? बी की। डायरेक्शन किसकी चाहिए? ए की। तो यहां पर ये जो क्वांटिटी है, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी जो आपकी है, ये आपको बता रही है डायरेक्शन। क्या बता रही है? डायरेक्शन। और ये जो क्वांटिटी वो बता रही है मैग्नीट्यूड। और ये जो है वो आपका डिजायर्ड रिजल्ट या डिजायर्ड, आप बोल सकते हो इसको, आप डिजायर्ड आपका ये क्या है? वेक्टर। क्लियर है क्या? एकदम कुछ नहीं किया, सिर्फ वेक्टर और उसकी प्रॉपर्टीज देखी हैं। अब नेक्स्ट क्लास में अपन इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट एक्सिस में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो देखेंगे। स्केलर और क्रॉस प्रोडक्ट, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, उसके बाद भर भर के क्वेश्चंस एंड ऑल। ओके, सो थैंक यू, टाटा बाय बाय, तब तक के लिए।